सोचिए, जब पूरी दुनिया जंग के डर से कांप रही हो और बड़े बड़े देश सिर्फ बयान दे रहे हों, तभी एक देश ऐसा सामने आए और कहे अब खेल बदलेगा, और वही देश है इंडिया। इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध के बीच भारत ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे गेम को बदलने की ताकत दिखा दी है। क्योंकि जहां यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने खड़े हैं, वहां अब भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर हालात और बिगड़े तो भारत सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि मैदान में उतरकर खेल पलट सकता है। और ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये सीधा संदेश है दुनिया को कि नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत भी रखता है। राजनाथ सिंह ने जर्मनी की धरती से जो कहा है, वो साफ बताता है कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। उन्होंने दो टूक कहा कि भविष्य में भारत मध्यस्थता कर सकता है और इसमें सफलता भी हासिल कर सकता है। और ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक संकटों को सुलझाने वाला देश बनने की तैयारी में है। आप जरा समझिए, मामला कितना गंभीर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई गुजरता है, वहां अगर हल्की सी भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि ये कोई दूर की समस्या नहीं है, बल्कि भारत के लिए सीधी चुनौती है। यानी अगर वहां संकट बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में आ सकती है। नरेंद्र मोदी पहले ही इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट से भी बात की है, रशिया से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की, और अब ईरान के मुद्दे पर भी शांति की अपील कर चुके हैं। ये दिखाता है कि भारत का कूटनीतिक मॉडल पूरी तरह संतुलित है, और यही कारण है कि आज अमेरिका भी भारत को दुश्मन नहीं मानता और ईरान भी भारत पर भरोसा कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बाकी देश हॉर्मुज के संकट में फंसे हुए थे, वहां भारत के जहाज निकल रहे थे। और ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये भारत की रणनीति और ताकत का परिणाम है। ये दिखाता है कि भारत ने अपने समुद्री क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां वो संकट के बीच में भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया जो भारत कर सकता है। तो इसका जवाब साफ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो भरोसेमंद कूटनीति है और ना ही वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता। वहीं भारत ने सालों की मेहनत से अपनी छवि एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में बनाई है, और आज वही छवि काम आ रही है। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि आज की दुनिया में सुरक्षा खतरे पूरी तरह बदल चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने युद्ध का स्वरूप बदल दिया है, और ऐसे में देशों को मिलकर काम करना होगा। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दिशा है जिसमें भारत खुद को केंद्र में रख रहा है। भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, बल्कि खुद बनाना, खुद विकसित करना और दुनिया को निर्यात करना है। और यही वही रणनीति है जो भारत को आने वाले समय में सुपर पावर की श्रेणी में खड़ा कर सकती है। ये पूरा संकट अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। और भारत ने ये समझ लिया है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब साफ है कि भारत सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि सही समय का इंतजार कर रहा है। और जिस दिन भारत ने पूरी ताकत के साथ एंट्री ली, उस दिन ये युद्ध रुक भी सकता है और दुनिया को नया नेतृत्व भी मिल सकता है। क्योंकि ये नया भारत है जो शांति की बात भी करता है और जरूरत पड़ने पर शक्ति भी दिखाना जानता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।